शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय श्री रामनवमी उत्सव का शुभारंभ साईं बाबा समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक निकाली गई भव्य पालकी। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मकर संक्रांति पर अयोध्या के राम मंदिर में होगी रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह के चबूतरे पर स्थापित होगी 51 इंच के बाल रूप रामलला की मूर्ति। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी इसकी जानकारी। रामनगरी अयोध्या में शिलाओं को तराशने का काम जारी है। अस्थायी मंदिर में अंतिम बार रामनवमी पर हो रहा है रामलला का पूजन। अगले साल राम मंदिर में भव्य तरीके से मनाया जाएगा रामलला का जन्मोत्सव। पटना महावीर मंदिर में रामनवमी पर होगा खास आयोजन। 20,000 किलो निवेदम लड्डू का लगाया जाएगा भोग। ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भेजी जा रही है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी। प्रभु राम और चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी का है पुराना नाता। पिथौरागढ़ में बुजुर्गों की अनोखी रामलीला। 60 से 90 साल के बुजुर्ग कलाकार निभा रहे हैं विभिन्न किरदार। भव्य रामलीला का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। सीकर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा इंतजाम। 12 ड्रोन कैमरों से निगरानी। शरारती तत्वों के निपटने के लिए 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात। नांदेड़ के श्री रेणुका माता के दर्शन के लिए विदेशी मेहमानों का लगा तांता। भजन कीर्तन में शामिल हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया से आए 40 विदेशी मेहमान। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। भक्तों की ने की मां की पूजा। केंद्र है। करौली में केला देवी मेले में अष्टमी के मौके पर माता के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं माता के दर्शन। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में आई गुड न्यूज। माता चीता स्याया ने 4 शावकों को दिया जन्म। अभी कुनू के बाड़े में कंपार्टमेंट नंबर 5 में है मादा चीता स्याया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नन्हे शावकों का वीडियो भी ट्वीट किया। प्रोजेक्ट चीता के तहत मादा चीता स्याया को नामीबिया से लाया गया था। 75 साल बाद भारत की भूमि पर चीतों के 4 शावकों का जन्म हुआ है। कुनू में बड़ा चीतों का कुनबा। 4 शावकों के जन्म के बाद चीतों की संख्या 23 हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सफल प्रयासों से चीतों की भारत में सुखद वापसी हुई है। चीता स्टेट बना है मध्य प्रदेश। फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जारी किया अपना वीडियो। दिए कई भड़काऊ बयान। कहा, मुझे गिरफ्तारी देने से ना पहले डर लगता था और ना अब लगता है। मरनैया गांव और आसपास पुलिस ने बनाया घेरा। पंजाब पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान भी तैनात। अमृतपाल और पप्पल पीतपाल के साथ तीसरा शख्स जोगा भी फरार। होशियारपुर में जोगा ही चला रहा था इनोवा गाड़ी। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के एक डेरे से जब्त की है स्कॉर्पियो। 2 दिन पहले इसी गाड़ी में सवार होकर आया था अमृतपाल। अमृतपाल की सरेंडर करने की खबरों के बीच पुलिस ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल के बाहर सख्त की सुरक्षा व्यवस्था। अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई। अमृतसर में पंजाब पुलिस का फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था नियंत्रण रखने के लिए दिखाया गया प्रण। लुधियाना में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर निकली अफवाह। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने की थी जबरदस्त नाकेबंदी। गुजरात के साबरमती जेल पहुंचा अतीक अहमद। प्रयागराज की अदालत से सजा मिलने के बाद लौटा वापस। प्रयागराज से अहमदाबाद के रास्ते में बोला अतीक अहमद, उम्र कैद की सजा के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। अतीक के भाई अशरफ को जान जाने का है डर। कहा, यूपी में कराया जा सकता है उनका एनकाउंटर। वापस लाया गया बरेली जेल। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा देने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ल की बढ़ाई गई सुरक्षा। कोर्ट परिसर में भी जवानों की अतिरिक्त तैनाती। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। कहा, योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से ही मिली है सजा।
संसद में आज भी हंगामा। कांग्रेस के सांसदों ने पहले काले कपड़े, राहुल की सदस्यता रद्द करने और अदानी को लेकर लोकसभा में प्ले कार्ड दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में भी लगातार होती रही नारेबाजी, स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। गुवाहाटी में भी असम विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में पहने काले कपड़े और दिखाए बैनर। राहुल गांधी के समर्थन में साथ आए कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता कोलकाता में एक साथ निकाला विरोध मार्च। समस्तीपुर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेसियों ने पुतला फूका, शहर में निकाला विरोध मार्च, जमकर की नारेबाजी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, ट्विटर में पूछा, अदानी की शेल कंपनियों से 20,000 करोड़ किसके हैं? पीएम मोदी के हमले पर खड़गे का पलटवार, लिखा 56 इंच की छाती है तो जेपीसी बैठाइए और 9 साल में पहली बार खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। राजस्थान चुनाव पर बोले सचिन पायलट, हाईकमान के लिए राज्य कांग्रेस में सभी मसलों को सुलझाना जरूरी, जिससे एकजुट होकर लड़ सके चुनाव। केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना, 4 साल बाद कोलकाता में अंबेडकर की मूर्ति के सामने संविधान बचाने का नारा दिया, मोदी सरकार पर बकाया न देने का आरोप भी लगाया। ममता के धरने में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी हुए शामिल, कहा हम इस प्रदर्शन को दिल्ली तक लेकर जाएंगे, केंद्र ने बंगाल के विकास को रोका है। ममता के धरने को बीजेपी ने दिया धार्मिक रंग, बोले राहुल सिन्हा रामनवमी के दिन सीएम करेंगी प्रदर्शन, वो हिजाब पहनती है हमें नहीं पता वो हिंदू है या नहीं। सीएम ममता बनर्जी से बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का सवाल, जो 2 महीने से डीए के लिए धरने पर बैठे हैं उन्हें कौन जवाब देगा? राष्ट्रगान के अपमान के केस में ममता बनर्जी को झटका, मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के आदेश, 2021 का है मामला। कर्नाटक में चुनावों की तारीखों का ऐलान, 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे, 13 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। कर्नाटक में प्रचार करेगी बीजेपी के सभी दिग्गज, मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी करेंगे रैली। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डी शिव कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन बीजेपी ने उठाए 500 के नोट उड़ाने का सवाल। पूर्व बीजेपी नेता अनंत कुमार की बेटी विजेता अनंत कुमार का ट्वीट, मेरे पिता ने आखिरी सांस तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उनके काम को नहीं मिला सम्मान। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, हम हैं भगत सिंह के चेले, देश के साथ नहीं करेंगे गद्दारी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने वापस लिया अपना अविश्वास प्रस्ताव, बाद में आप सरकार ने पेश किया विश्वास मत। राहुल गांधी के समर्थन में मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, कहा लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने में लगी है बीजेपी। अलीगढ़ में एएमयू प्रशासन के खिलाफ शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे छात्र, धार्मिक भेदभाव की वजह से हॉस्टल रूम अलॉट न करने का लगाया गंभीर आरोप। गोरखपुर में बाबू आरएन सिंह डायलिसिस सेंटर का मुख्यमंत्री योगी ने किया लोकार्पण, कहा डबल इंजन सरकार में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो रहा है दीक्षांचल का विकास।